हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरी का क्वेश्चन। सो दोस्तों, हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेकर के मैं एक वीडियो में आपके सामने आया हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बात कर रहे हैं हम दोस्तों लंबाई और चौड़ाई। किसकी लंबाई चौड़ाई? तो राष्ट्रीय ध्वज की। तो 3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई है, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? सो दोस्तों, सबसे निचली इकाई जो है स्थानीय शासन की वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कथकली की, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कथकली जो है केरल से संबंधित है। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोल गुंबज है, ये क्या चीज़ है गोल गुंबज? दोस्तों, गोल गुंबज जो है एक बीजापुर में है, किसी स्थान का नाम है ये। अगला है हमारा, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? सो दोस्तों, पीलिया जो है लीवर के खराब होने से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी मनुष्य का लीवर खराब हो जाता है तो उसको पीलिया का रोग होता है। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पीलिया में ना पूरा शरीर पीला पीला सा हो जाता है हमारा। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। पहला परमाणु कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? सो इसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6। मनुष्य के जो 6 मौलिक कर्तव्य है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान में? तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जब आपातकाल की स्थिति में भी उसे निलंबित नहीं किया जा सकता? सो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं कर सकता कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अगला, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु वाइस बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? दोस्तों, नीति आयोग का जो गठन है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। अगला है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
सो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आया था अभी कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 हैं और मौलिक कर्तव्य हैं 11। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना है। अगर अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार 6 हैं और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ये किस में है? भारतीय संविधान में। 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं हम। सबसे पहले संविधान, संविधान के लेखक कौन है? सो दोस्तों संविधान के जो निर्माण करता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। जैसे आपके किताबों में अध्याय होता है या फिर अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार संविधान में क्या है, संविधान में 22 भाग है, ये भागों में बटा होता है और 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले 8 थी, अब 4 इसे एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनावों की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है आयरलैंड। ये जो पद्धति है आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इंडिया में जो है राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों आपातकाल के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल के लिए प्रावधान है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेंगे हम। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च सदन के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जो दोस्तों राज्यसभा होता है उनमें कितने ऐसे सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मतलब चयनित किए जाते हैं? तो कुल दोस्तों 12 ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का लघु संविधान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा संशोधन है जिसे हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों जो 42वां संविधान है उसको हम भारत की लघु संविधान के रूप में जानते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जो 42वां संशोधन था इसमें ही शिक्षा का वो जोड़ा गया था कि शिक्षा एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसी अनुच्छेद के द्वारा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, इन दोनों का कितना कार्यकाल है? दोस्तों जम्मू कश्मीर और राज्यसभा का जो विधानसभा है उसका कितना कार्यकाल है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल है उनका। अगला है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? तो जो बाल विवाह है, बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? सो दोस्तों बौना ग्रह के रूप में प्लूटो को माना जाता है। जो प्लूटो है, प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाता है। अगला है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम टाइफून है। टाइफून के नाम से इसे जाना जाता है जो चीन सागर का है। अगला हो जाएगा, हिमालय किसका उदाहरण है? तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों पर्वत के 3 श्रेणियां होती है, उन 3 श्रेणियों में से एक है वलित पर्वत, एक श्रेणियाँ, और हिमालय का जो है वो वलित पर्वत के रूप में गिनती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई का नहर है। अगला है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं
और अगला किस टॉपिक से आपको संबंधित चाहिए वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।